नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जियोग्राफ़ी का क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट का, उसमें इंट्रोडक्शन का टॉपिक हो चुका है। इंट्रोडक्शन में मैंने यह बता दिया था कि इस टॉपिक में क्या क्या इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। टॉपिक इन द चैप्टर, ये टॉपिक हो चुका है। उसमें मैंने आपको काउंट कराया था कि रिसोर्सेज का डिफिनीशन आपको पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ना है, रियो डी जेनेरियो एंड एजेंडा 21 के बारे में पढ़ना है, लैंड एज ए रिसोर्सेज, सॉयल एज ए रिसोर्सेज, उसका कंजर्वेशन और उसके इरोजन, सॉयल इरोजन के बारे में पढ़ना है। इतना टॉपिक मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब वन बाय वन करके हम इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम वही है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। रिसोर्सेज के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि रिसोर्सेज संसाधन होते क्या हैं, इसका हम लोग पहले डिफिनीशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? संसाधन। रिसोर्सेज किसे कहते हैं? वह सभी चीज़ें जो हमारे आसपास मौजूद हों और हमारे आवश्यकताओं को पूरा करती हों, हमारे नीड को सेटिस्फाई करती हों, वही रिसोर्सेज कहलाती हैं। ये डिफिनीशन बहुत ही पुराना है, क्लास 6, 7, 8 से आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, वह सभी चीज़ें जो हमारे एनवायरमेंट में मौजूद हैं। विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई, क्या कर रही हूँ? हमको सेटिस्फाई कर रही हूँ। आवर नीड, हमारे नीड को क्या कर रही हूँ? सेटिस्फाई कर रही हूँ। प्रोवाइडेड इट्स टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, क्या हो? तकनीकी रूप से वो संभव हो। इकोनॉमिकली फेसिबल, तथा आर्थिक रूप से वह हमको प्राप्त हो। और कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज ए रिसोर्सेज, और सांस्कृतिक रूप से वह ग्रहण करने योग्य हो। ऐसे वस्तुओं को या ऐसे प्रोडक्ट को ही हम रिसोर्सेज कहेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं करना चाहूँगा। ये इतना जो पॉइंट है ना, नीड तक, आप इतना भी अपने डिफिनीशन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये पॉइंट थोड़ा सा आपके डिफिनीशन को और इफेक्टिव बना देगा। तो आप अपने डिफिनीशन को इस पॉइंट के थ्रू ही लिखिएगा, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वाटर, लैंड, एयर, ये सभी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें क्यों एग्जाम्पल लिख दिया गया है? क्योंकि टेक्नोलॉजिकली या कोई टेक्निक तो लगाना नहीं है एयर के लिए। इकोनॉमिकली कोई पैसा लगता है क्या ऑक्सीजन के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में? वो अलग बात है कि अभी प्रेजेंट टाइम में लग भी रहा है, लेकिन अभी जो हम इस एरिया में लेते हैं वो इसमें पैसा तो देना नहीं पड़ता है। एंड कल्चरली, क्या एयर कम्युनिटी देखता है क्या, या एयर कोई धर्म देखता है क्या? ऐसा तो है नहीं। रेनफॉल होता है तो कोई धर्म देखता है क्या? नहीं। तो ये सभी चीज़ें जो है क्या हैं? रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। अब क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन 4 टाइप से किया गया है। ठीक, रिसोर्सेज को 4 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं इसको। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे। तो ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, ओरिजिन के आधार पर जो है रिसोर्सेज जो है 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिसमें लाइफ कंटेनिंग हो, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। और ऐसे रिसोर्सेज जिनमें लाइफ कंटेनिंग न होता हो, उनको हम अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। डिफिनीशन अभी हम लोग देखेंगे इसका। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सहॉस्टिबिलिटी। दूसरा रिसोर्सेज क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सहॉस्टिबिलिटी। तो एक्सहॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज जो है 2 टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे जो है रिसोर्सेज के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। जैसे कि इंडिविजुअल में मान लिया जाए आपका घर हो गया, आपके कार हो गए, ये आपके रिसोर्सेज हैं, इनका कोई अदर यूज नहीं करेगा, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको पूरी कम्युनिटी मिल करके यूज करती हो, ऐसे रिसोर्सेज को आप कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट जो है नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या? पूरे देश का रिसोर्सेज, पूरा रिसोर्सेज ही देश का रिसोर्सेज है। आप खुद जो है रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज है।
तो नेशनल रिसोर्सेज में पूरी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी नेशनल रिसोर्सेज हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज का एग्जांपल ये है कि ओशियन के बियॉन्ड आपका इंटरनेशनल आपका बाउंड्री लाइन जो है आपका, जैसे कि आप देखिए अंडमान निकोबार जो आपका है, लक्षद्वीप जो आपका है, यानी कि आपका ये जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया से जो है 200 नॉट्रिक मील के बाद के जो रिसोर्सेज हैं उनको इंटरनेशनल रिसोर्सेज के कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बारे में अभी हम लोग फिर देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है रिसोर्सेज 4 टाइप के होते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। अब इनको हम बारी बारी से करके इनका डिफिनीशन देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज या क्लासिफिकेशन, पहला आपको बताइए है ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में मिलते हैं, हैव लाइफ, तो जिसमें लाइफ होता हो और बायोस्फीयर में मौजूद हो, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। आप खुद एक बायोटिक रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, ये सभी के सभी क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज किसे कहते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज विच कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसमें लाइफ कंटेन न करता हो, जीवन न पाया जाता हो, ऐसे रिसोर्सेज को आप क्या कहेंगे? अबायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे कि रॉक, मेटल्स, ठीक है, पत्थर हो गया, मेटल हो गया, कोल हो गया, ये सभी जो अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट जो रिसोर्सेज आप पढ़ने हैं, सेकेंड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सहॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सहॉस्टिबिलिटी की बेसिस पे जो है रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? जिनको आप रिन्यू कर सकें, अगेन एंड अगेन यूज कर सकें, ऐसे रिसोर्सेज का आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। कैन बी रिन्यूड और द रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। मतलब क्या? भौतिक रूप से या फिर केमिकल, रासायनिक रूप से आप उसको फिर से रिन्यू कर सकते हो, ऐसे रिसोर्सेज को आप क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको जरूर से जरूर याद करना, ये क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। तो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ हो जाएगा, ये सभी के सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो लाइफ लॉन्ग न चल पाए, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक न चल पाए और इनके यूज करने से ये ख़त्म होने लगे, यूज अगेन एंड अगेन का प्रोसेस इसमें न पाया जाता हो, केमिकल, मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस से इसको कन्वर्ट न किया जा सकता हो, ऐसे रिसोर्सेज को आप क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल जो है इसके एग्जाम्पल हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप का होता है, एक होता है जिसको रिसाइकिल करके यूज किया जा सकता है और एक होता है जो इसको नॉन रिसाइकिल, मतलब रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। तो रिसाइकिल जिसको किया जा सकता है वो उसमें मेटल इंक्लूड किया जाता है, जिसको रिसाइकिल नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है वो नॉन मेटल होता है, जिसमें आप कोल, पेट्रोलियम ये सब यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? थर्ड देखते हैं। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब मालिकाना हक के आधार पर आप मालिक हैं उसके, नहीं मालिक हैं। तो ओनरशिप के बेसिस पे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज ओन बाय प्राइवेट बाय इंडिविजुअल, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको प्राइवेट लोग प्राइवेटली बाय गवर्न करते हो, इंडिविजुअली जिनको जो है हक जिनका हो, ओन करते हो, ऐसे रिसोर्सेज को आप क्या कहते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि प्लॉट्स हो गया, हाउस हो गया, या प्रॉपर्टीज हो गया, प्लांटेशन हो गया, ये सभी के लैंड हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी या ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या है? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनको पूरी कम्युनिटी मिलकर के यूज करती हो, विच एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, विच एसेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। जैसे कि क्या हो जाएगा? पब्लिक पार्क हो जाएगा, पिकनिक स्पॉट हो जाएगा, प्लेग्राउंड हो गया, ये पूरी कम्युनिटी मिलकर के यूज करती है, तो इसलिए इसको हम कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या कहते हैं? ऑल द मिनरल, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विथ इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियन एरिया
अप टू 12 नॉटिकल मील फ्रॉम द कोस्ट। समझ में आ रहा है ना। देश के अंदर मौजूद वह सभी रिसोर्सेज जो कि पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन क्या है, ये जो आप बाउंड्री लाइन देख रहे हैं ना भारत का, इसके बाद पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन खत्म हो जाती है। लेकिन क्या कह रहा है, कोस्टल एरिया, ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल मील, यहाँ से यहाँ तक 12 नॉटिकल मील। अच्छा, नॉटिकल मील क्या होता है ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, उसी तरीके से ओशियन जो होता है ना, तो वहाँ पर डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए जो मेजरमेंट यूज किया जाता है उसको हम नॉटिकल मील कहते हैं। 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू क्या होता है, 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर होता है। समझ में आ रहा है ना। तो लगभग 12 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 22.2 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज आते हैं वो सब के सब नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, जो ओशियन होते हैं, तो कोस्टल एरिया जो है, जैसे कि मान लिया जाए इंडिया का ये जो साउथ वाला पार्ट है जो प्लेट्यूज है, तो प्लेट्यूज का ये जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील के बाद जो डिस्टेंस आता है ओशियन का, उसको आप कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्रीमेंट के थ्रू वेरियस कंट्री सभी रिसोर्सेज का यूज करती हैं। लेकिन ये जो 200 नॉटिकल मील है, यहाँ पर केवल और केवल इंडिया यूज कर सकता है इन रिसोर्सेज का, सभी तरीके का। और यही डिस्टेंस, यही बीच के डिस्टेंस को हम EEZ कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो डिफिनीशन को एक बार हम लोग फोकस करते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल मील, यानी कि 200 नॉटिकल मील्स के बाद आप द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसी को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, बिलोंग टू ओपन ओशियन, ओपन ओशियन जो है, एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज। मतलब क्या, ये जो आप 200 नॉटिकल मील के बाद का देख रहे हैं पार्ट, इसका कोई एक इंडिविजुअल कंट्री यूज नहीं कर पाएगा। कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या, बिना अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट के, बिना इंटरनेशनल एग्रीमेंट के, ये जो 200 नॉटिकल मील के बाद वाला एरिया है ओशियन का, वाटर के यूज या फिर वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट का यूज बिना किसी एग्रीमेंट के नहीं किया जा सकता है। इस EEZ के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, क्या है ये EEZ है। ये EEZ, ये पूरा क्या है, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो ये आपका जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, ये वाला, इस कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल मील का डिस्टेंस मेजरमेंट किया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अरबियन सी आ गया, इसलिए अरबियन सी में वो नहीं यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो यहाँ से 200 नॉटिकल मील, अब यहाँ पर श्रीलंका आ जाएगा, तो ये मत सोचिएगा कि श्रीलंका भी इंडिया के कब्जे में आ जाएगा, नहीं। श्रीलंका एक अलग कंट्री है, उसका भी अपना अलग EEZ होगा। तो श्रीलंकन EEZ है जो येलो कलर का दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड का अपना EEZ होगा। समझ में आ रहा है ना। तो क्या होता है EEZ, समझ में आया। EEZ के अंदर के सभी रिसोर्सेज का यूज इंडिया कर सकता है। क्लियर हो पा रहा है। तो आगे देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फोर्थ टाइप जो रिसोर्सेज का है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज के कितने टाइप होते हैं उसको देख लीजिए। फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, ऐसा रिसोर्सेज जो हमको पता है लेकिन लैक ऑफ कैपिटल, मतलब क्या, पूंजी की कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण, इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज को आप पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। क्या लिख रहा है, विच आर फाउंड इन अ रीजन, एक किसी रीजन में मिलते हैं, बट हैव नॉट बी यूटिलाइज। क्यों यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पैसे की कमी है, कैपिटल की कमी है हमारे पास। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में हमको पता है बहुत ज़्यादा विंड एंड सोलर एनर्जी है, लेकिन उतनी मात्रा में हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं जितना हमको करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, इतनी कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिसोर्सेज क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज किसे कहते हैं, विच आर सर्वाइव्ड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। मतलब क्या, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिपेंड करता है कि उनको किस तरीके से यूज किया जाएगा, या फिर उनका कितना डेवलप किया जाएगा, या उनको कितने तरीके से लोगों के पास पहुंचाया जाएगा, कितने अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी पर भी डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि कितना संभव है
कि यह आपके पास उपलब्ध हो जाए। जैसे कि कोल एक टाइप का क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज है, हर जगह उपलब्ध है यह, और इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है डिटरमाइन करता है कि इसका यूटिलाइजेशन कैसा होगा। समझ में आ रहा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होता है? स्टॉक रिसोर्सेज जो है विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस। मतलब क्या? ऐसे रिसोर्सेज जो कि कैसे दिखने में रहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज अभी आपने देखा, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमको पता है बट हम कैपिटल के कमी के कारण हम उनका यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी आपने विंड और सोलर एनर्जी देखा राजस्थान और गुजरात में, उसी तरीके का सेम टू सेम स्टॉक एनर्जी होता है। लेकिन स्टॉक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में एक डिफरेंस होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वहाँ पर कैपिटल की कमी के कारण हम यूज नहीं कर पाते हैं, और स्टॉक में क्या होता है, टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हम जो है यूज नहीं कर पाते हैं रिसोर्सेज को। फॉर एग्जांपल आपको पता है वाटर H2O से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन से कंपाउंड से बना हुआ है वाटर। तो अब हमको पता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनका यूज, जो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इनको अलग करके अलग हाइड्रोजन और अलग ऑक्सीजन यूज कर लें। तो इसलिए ऐसे रिसोर्सेज स्टॉक रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। एंड लास्ट क्या है, रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज फ्यूचर यूज के लिए रखे जाते हैं कि फ्यूचर में हम इनका यूज करेंगे। कैन बी पुट इनटू यूज विथ हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, नो हाउ पुट देयर यूज हैज़ बीन स्टार्टेड। मतलब हमको टेक्नोलॉजी भी पता है, यूज भी करना है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है यूज करना, या फिर अगर यूज भी कर रहे हैं तो बहुत कम यूज कर रहे हैं, अभी बचा करके रखे हुए हैं फ्यूचर यूज करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में रिवर का जो वाटर है उससे हम जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडिया में बहुत ही कम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट किया जाता है। फ्यूचर में इसका यूज किया जा सकता है, इसलिए आप इसको रिजर्व रिसोर्सेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, डिफिनीशन देख लिया रिसोर्सेज का। आपने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देख लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कितने टाइप के, 4 टाइप के। कौन कौन से? फर्स्ट किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, बायोटिक एंड अबायोटिक। सेकेंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सहॉस्टिबिलिटी। एक्सहॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे कितने होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे कितने होते हैं, 4 कैटेगरी के। कौन कौन से, इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल, चौथा इंटरनेशनल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलप्ड, डेवलप के बेसिस पे कितने होते हैं, 4 होते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्सेज। इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट आपका इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू। अगला वीडियो हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं।